नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। नाउ ट्रम्प का लेटेस्ट ट्वीट देखिए, जो इन्होंने काफी सरकास्टिक टोन में लिखा है। ये कहते हैं, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। तो अब ऑब्वियस सवाल उठता है, क्या इंडिया यूएस रिलेशन वाकई इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं? और क्या वाकई इंडिया अब परमानेंटली ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है? अब जरा समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 में आपको याद होगा ही गलवान वैली का क्लैश, जिसमें काफी सारे सिपाही मारे गए थे। इंडिया ने उस समय टिकटॉक जैसी एप्स बैन कर दी थी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट रोक दिए थे। बेसिकली इंडिया ने साफ कर दिया था, हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अब 2025 में चीजें बदलती नजर आ रही है। एससीओ समिट में मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और यहाँ दोनों ने ऑफिशियली कहा, इंडिया और चाइना पार्टनर है, राइवल नहीं। इसी के साथ फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई, ट्रेड टॉक्स रिवाइव हुए और 75 साल डिप्लोमेटिक टाइज सेलिब्रेट हुए रहे। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि अचानक ये टर्न अराउंड क्यों? सिंपली क्योंकि यूएस इंडिया रिलेशन टैरिफ वॉर से बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं। देखिए, अगस्त 2025 में ट्रंप ने इंडिया पर एक मैसिव टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया था। लगभग 65 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स में से आधे पर 50% टैरिफ। टेक्सटाइल्स, फार्मा, केमिकल्स सब महंगा हो गया। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रंप आईटी सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां जिनकी 250 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, मेनली यूएस क्लाइंट्स को। सोचिए, अगर कॉल सेंटर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए तो कितना बड़ा जोल्ट होगा इंडियन इकोनॉमी को। ट्रम्प का लॉजिक ये है, H1B वीजा आउटसोर्सिंग अनफेयर कंपटीशन। बेसिकली वो चाहते हैं कि अमेरिकन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। पर प्रॉब्लम ये है, इससे इंडिया और ज्यादा ईस्ट की तरफ पुश होगा। अब देखिए, रिसेंटली एससीओ समिट 2025 जो मोदी जी करके आए हैं, जिसमें मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ दिखे थे वर्ल्ड स्टेज पर, जिसमें एग्रीमेंट्स हुए बॉर्डर टेंशन्स ईज करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए और इवन जॉइंट प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने के लिए। रशिया तो वैसे ही वेस्ट के सैंक्शंस में देखिए फंसा हुआ था, इसलिए चीप ऑयल इंडिया को बेच रहा था। चाइना भी इंडियन मार्केट्स में एंट्री ढूंढ रहा है ईवीज और टेक प्रोडक्ट्स के जरिए। और इसी के बाद ट्रम्प का वो सरकास्टिक ट्वीट आया, बेसिकली एक ब्रेकअप टेक्स्ट। मतलब उनका सीधा सा मतलब ये है कि फाइन, गो अवे, बी हैप्पी विद देम, और बी हैप्पी विदाउट मी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सिर्फ एक ट्वीट था या फिर स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखिए, अभी हमने कुछ घंटों पहले देखा, विटनेस किया होगा कि ट्रम्प की बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग हुई विद मेजर टेक जाइंट्स, सीईओज और फाउंडर्स के साथ। हम जानते ही हैं कि वेस्टर्न मीडिया आफ्टर दिस एससीओ समिट कंक्लूड कर रहा है कि मोदी ही यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहे हैं। इवन दे आर कॉलिंग इट एज मोदीज वॉर। ठीक है, देखिए, यूएस ने हमेशा इंडिया को क्वाड का हिस्सा मानकर चाइना को बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ट्रम्प टैरिफ के साथ इंडिया को एलिनेट करते हैं, तो ऑब्वियस है कि दिल्ली बेजिंग और मॉस्को के करीब जाएगा। इकोनॉमिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है अगर आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट्स पे भी टैरिफ लगते हैं। और जियोपॉलिटिकली ब्रिक्स जैसे ब्लॉक्स डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। और ग्लोबली ये सिग्नल है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड फास्ट ट्रैक पर है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रम्प आने वाले समय में और भी सैंक्शंस लगाएंगे, यानी मतलब फेज 2, फेज 3 टैरिफ, या ये आईटी के बाद फार्मास्यूटिकल्स और स्मार्टफोन्स तक भी बढ़ सकते हैं। अगर हाँ, तो डैमेज और भी बड़ा होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट व्हाट इंडिया टेक्स एज अ स्टैंड टू कंपनसेट बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न वर्ल्ड पॉलिसीज। इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? क्या फंडामेंटल एग्रीमेंट जैसे लिमोआ, कॉम्स कासा को पॉज किया जाए यूएस पर प्रेशर डालने के लिए, या फिर सिंपली इग्नोर करके ईस्ट के साथ नए पार्टनरशिप बनाई जाए? आपके हिसाब से इंडिया को अब कैसा रास्ता लेना चाहिए? यूएस को सिग्नल देकर टफ स्टैंड लेना चाहिए या थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।